अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिए जाने वाले टेस्ट अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के पास पेपर 2019 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम इसके 20th क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम इसके 21 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Our 21st question is the smallest 4-digit number using 0358 is, and here we have 4 options. अब देखते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन किस तरह से करेक्ट है। सबसे पहले इन 4 डिजिट नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि हमने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ इनको लिख लेना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस नंबर में 0358 में, तो ज़ीरो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हमने क्या करना है कि ज़ीरो को फ़िलहाल हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम जो रिमेनिंग 3 डिजिट्स हैं, दैट इज़ 3, 5 एंड 8, उनमें से 3 नंबर को सेलेक्ट करेंगे और उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को 1000 प्लेस पर लिख लेंगे। अब 3 को जब हम 1000 प्लेस पर लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास अगेन 3 डिजिट बच जाएंगे जो कि क्या होंगे 0, 5 एंड 8। अब इन तीनों में से हम देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब इन तीनों में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है 0। अब 3 के बाद 0 की प्लेस बनेगी 100 प्लेस। अब 0 को हम 100 प्लेस पर लिख लेंगे। अब उस 0 को लिखने के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स बचेंगे जो कि होंगे 5 और 8। अब इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होगा 5। 5 को हमने लिखना है 10th प्लेस पर। फिर बच जाएगा हमारे पास एक नंबर 8, उसको हम लिख लेंगे 1st प्लेस पर। तो इस तरह से इन चारों को मिलाकर जो हमारे पास एक डिजिट बनेगा 4 डिजिट नंबर, वो होगा 3, 0, 5 एंड 8। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इसी तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपके पास कितने भी कोई भी नंबर दिया जाए और उसको आप बहुत आसानी से उसको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में ही लिख सकते हैं। Question number 22 is how many 2 digits number are there which are divisible by 4? अब इसमें है कि कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 6 पर डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 6 हैं। सो वी हैव ऑप्शन 17, 18, 15 एंड नन ऑफ दीज। अब इसमें 15 किस तरह से करेक्ट है, कम टू इट्स सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर से क्या मुराद है। 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 इज़ अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हमने देखना ये है कि 10 से ऑनवर्ड सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 6 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, जो डिविजिबल बाय 6 होगा। तो 10 भी डिविजिबल बाय 6 नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 12। तो 12 ऐसा नंबर है जो इजीली 6 पर डिवाइड हो जाता है। तो हम उस पहले नंबर को ले लेंगे। उसके बाद हम आएंगे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के ऊपर जो कि है 99। अब 99 जो है वो डिविजिबल बाय नहीं है। अब इसमें हम बैक आते जाएंगे और सबसे जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 6 होगा वो है 96। हमने एक वो लिख लेना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर को ए कंसिडर करेंगे और 96 हमारे पास लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा, या जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा उसको हम AN से कंसिडर करेंगे। तो और D हमारे पास डिफरेंस है, दैट मीन कि 12 के बाद अगर हम देखें तो 18 ऐसा एक नंबर है जो 6 पर इजीली डिवाइड हो जाता है। सो 18 और 12 का जब हम डिफरेंस लेंगे, 18 - 12 करेंगे तो वो हमारे पास 6 होगा। तो उस नंबर को हमने D कंसिडर कर लेना है। अब इसमें हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 6 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा और उसका फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। तो उसके लिए हमें ये कुछ डाटा दरकार होगा। अब जब हम फार्मूला लिख लेंगे AN = A + n - 1 × D, तो हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। AN जो हमारे पास nth टर्म थी इस 2 डिजिट नंबर्स की, वो थी 96, जिसको हमने AN का नाम दिया था, वो लिखेंगे। इक्वल्स टू A से मुराद फर्स्ट टर्म होती है, वो 12 है जो पहला नंबर होगा, प्लस n - 1। n यहाँ से वो नंबर है जो हम फाइंड कर रहे हैं कि जितने नंबर 6 पर डिवाइड हो रहे हैं, -1 एज इट इज़, और D डिफरेंस है जो कि हमने फाइंड किया था 18 - 12 करके 6, हम उसको लिख लेंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि 96
के साथ 12 को 96 के साथ लेफ़्ट साइड पर जब लेकर आएंगे तो 96 माइनस 12 इज़ 84 एंड इक्वल्स टू n-1 इंटू 6 एज इट इज़ रहेगा। अब 6 जो है वो n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लेफ़्ट साइड पर आकर 84 के साथ जब उसको डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 14। हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी n-1 इज़ इक्वल्स टू 14। हमने n की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो साथ में n के -1 है, और जब वो राइट साइड पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो n इज़ इक्वल्स टू 14 + 1 इज़ इक्वल्स टू 15। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन इज़ 15। Our 23rd question is 125 raised to power 4 by 3 is equals to, we have 4 options, 625, 125, 25 and none of these. अब इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह 625 आंसर आएगा। सबसे पहले हमने 125 का एलसीएम ले लेना है। इस तरह से हम 125 का एलसीएम लेंगे। 5 से 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी जाएगा 5 पर, 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 3 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन वी हैव 5 क्यूब। 5 क्यूब के बाद हमने उसकी पावर को एज इट इज़ ऊपर लिखना है 4/3। अब जो 5 का क्यूब और उसकी पावर 4/3 थी, उन दोनों का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 4 बचेगी। और जब हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे देन वी विल गेट 625। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, 625। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ 2/3 of a number decreases its 4/5 by 8 and the number is, we have 4 options, 60, 90, 100, none of these. इसके सलूशन इस तरह से होगा कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 2/3 x में 8 को ऐड करेंगे और इक्वल रखेंगे 4/5 x को। 8 यहीं रह जाएगा और 4/5 x में से माइनस कर देंगे 2/3 x को, और इन दोनों फ्रैक्शन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे वो 15 आ जाएगा। अब 15 को डिनोमिनेटर में लिखकर ऊपर 4/5 का जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वैल्यू है, अब उसको उस नंबर तक हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जब 15 आएगा। 5 3 टाइम्स 15 होता है और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे उसके न्यूमरेटर से, दैट इज़ 4 3 इंटू इज़ इक्वल्स टू 12। अब 4 से 12 हो जाएगा। जब सेकंड फ्रैक्शन की तरफ आते हैं, 3 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे जब 15 आ जाएगा, तो 3 5 से 15। अब उस 5 को उस न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और वो हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो बन जाएगी 12x माइनस 10x डिवाइडेड बाई 15, और 12x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर हमारे पास इसका फ्रैक्शन बनेगा 2x डिवाइडेड बाई 15। अब हम उस फ्रैक्शन को 8 के इक्वल लिखेंगे, 8 इज़ इक्वल्स टू 2/15x। और अब उसके बाद क्या होगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2x डिवाइडेड बाय 15 में जो 15 है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा 120 इज़ इक्वल्स टू 2x। अब x को सेपरेट करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को डिवाइड करेंगे और 120 के नीचे जाकर जब डिवाइड होगा 2 तो आंसर आ जाएगा 60। तो x इज़ इक्वल्स टू 60। सो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज़ 60। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड 10, 50 एंड 750 इज़। अब हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिवाइड करें इन दोनों नंबर्स को। वी हैव 4 ऑप्शंस, 75, 25, 150 एंड नन ऑफ दीज। नाउ कम टू इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 10, 50 का एलसीएम ले लेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5। अब 25 दो नंबर जाएंगे, 2 डिजिट को एक साथ हम लेके चलें तो हमें 0 लगाना पड़ता है। सो 0 लगाकर तो 5 5 से 25 होगा। देन फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 ज़ा 7। ये हो गया इसका एलसीएम। नाउ कम टू सेकेंड नंबर एलसीएम, दैट इज़ 750। अब स्मॉलेस्ट ये 2 से भी कर सकते हैं लेकिन हम चलें 5 से भी कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 0 एज इट इज़। फिर 5 3 ज़ा 15 एंड 0 एंड 5 6 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2।
इन दोनों नंबर का एलसीएम लेने के बाद उनके प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि 1050 के 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 7 और 750 के। आप इनको थोड़ा अरेंज करके लिखें बिकॉज हमने GCF निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सो 2 क्रॉस 5 5 5 इन 3। अब 2 5 5 और 3 इन दोनों में कॉमन नंबर्स हैं, उन तमाम को लिख कर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 150। सो इट्स मीन 150 is the greatest number which exactly divided 1050 and 750. Question number 26 is the LCM of 12, 20, 24, 32 is, we have four options, 240, 480, 360, none of these. इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। इसके एलसीएम के लिए भी हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को कंसिडर करेंगे 2, 2 6 12, 2 10 20, 2 12 24, 2 16 32, फिर 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16। अब हम 3 को ले लेते हैं। 3 1 3 5 नहीं आता तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 2 6 एंड 8 विल बी एज इट इज़। अब 5 5 1 5, 2 8 एज इट इज़। नाउ 2 से 2 1 2 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। इस तरह से जब हमारे पास लास्ट वन आ जाएगा, इसके तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 480। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन इज़ 480। क्वेश्चन नंबर 27 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 330 के दो नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 330 है। एंड इफ़ देयर HCF इज़ 11 देन देयर LCM इज़ 300, 36, 30, 110 या नन ऑफ दीज। नाउ कम टू इट्स सोल्यूशन। अब फार्मूला है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स हमारे पास गिवन है जो कि है 330 और यहाँ पर हमारे पास HCF की वैल्यू गिवन है जो कि 11। हम उसको लिखेंगे और LCM हमने फाइंड आउट करना है, वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 11 मल्टीप्लाई हो रहा है LCM के साथ, 330 के साथ जाके वो डिवाइड होगा और इसका आंसर आ जाएगा 330। बट हमारे पास ऑप्शन में 30 नहीं है, सो दैट्स मीन इट्स ट्रू आंसर इज़ नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 513 विद इट सेल्फ इज़। इट्स मीन कि आपने क्या करना है, 513 को 513 से ही मल्टीप्लाई कराना है और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू परफेक्ट स्क्वायर्स दैट एंड विद 6 इज़ 20, 30, 40 या नन ऑफ दीज। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर 6 पर एंड होता हो। सो 4 4 से 16, 4 एक नंबर होगा एंड 6 6 36। सो अब जो हमारे पास आंसर्स आए हैं 16 एंड 36, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आएगा 20। सो 20 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ 3/4 ऑफ 28 इज़ इक्वल टू 21/5 ऑफ व्हाट नंबर्स। ऑप्शन इज़ 3, 5, 7 एंड नन ऑफ दीज। अब इसमें हमने क्या करना है कि 3/4 ऑफ 28 मीन कि 3/4 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इज़ इक्वल टू 21/5 ऑफ व्हाट नंबर। उस नंबर को हम x से कंसिडर कर लेंगे। सो 21/5 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 3/4 इंटू 28 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 डिनोमिनेटर में है वो 28 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 7 28। सो 7 3 21। अब राइट साइड पे देखें 21/5 विद x जो है वो आता चला जाएगा। अब इस तरह से 21/5 के साथ जो 5 है वो डिवाइड में रहेगा और 21 न्यूमरेटर दोनों आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे। सो 1 इज़ इक्वल्स टू 1/5 इंटू x और जो 5 डिवाइड हो रहा है वो जब 1 के साथ जाके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा देन वी हैव x इज़ इक्वल्स टू 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। आज के इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस तक को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आप कनेक्टेड रहिएगा, बाकी क्वेश्चंस भी जल्द अज जल्द अपलोड हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।